नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के एटा लोकसभा इलाके से पूर्व सांसद कुंवर देवेंद्र सिंह चौहान ने आज लखनऊ स्थित भाजपा कार्यालय पर भाजपा की मेंबरशिप ले ली है। तो कुंवर देवेंद्र सिंह यादव ने बीजेपी ज्वाइन की है। समाजवादी पार्टी के सांसद रह चुके हैं और अब जो है वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुंवर देवेंद्र सिंह यादव ने बीजेपी ज्वाइन की है। सपा के पूर्व सांसद ने आखिरकार साइकिल की सवारी छोड़कर अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। 4 बार के विधायक रहे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बाला प्रसाद अवस्थी के फार्म हाउस पर हुई लाखों रुपयों की चोरी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। विधायक ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी जान के हिफाजत की गुहार लगाई है, जहां उन्होंने कहा कि उनके घर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश उनकी और उनके बेटे की हत्या करना चाह रहे थे। नाकाम होने पर उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि बीते दिनों ईसानगर कोतवाली इलाके के बेलतुआ गांव में विधायक के बंगले को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने उनके घर से 30 लाख की नकदी सहित लाखों रुपयों के जेवर और सामान चुरा लिए थे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होते ही प्रशासन सक्रिय हो गया, जिसके चलते महाराजगंज और सहारनपुर में 19 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के मतदान की तैयारियों का जायजा लिया गया और जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर चुनाव कार्यक्रमों की पूरी जानकारी दी है। प्रथम चरण जो एफएलसी का होता है उसकी कंप्लीट तैयारी में पोलिंग बूथों के रैशनलाइजेशन समस्त प्रक्रियाओं में हम लोगों ने जन सहभागिता हेतु राजनीतिक दलों का सहयोग लिया और मुझे प्रसन्नता है आपको अवगत कराते हुए सभी राजनीतिक दल हमारी इस संपूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया से बहुत ही संतुष्ट है। महाराजगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 14 मई तक चलेगी। 15 मई को सभी नामांकन एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी होगी और 17 मई तक सभी लोग अपना नाम वापस ले सकेंगे। जो मतदान की तिथि है वो 1 जून होगी और 4 जून को काउंटिंग किया जाएगा। हमारे यहाँ पूरे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में 2084 बूथ हैं, जो कि 1134 मतदान केंद्रों में स्थापित हैं। हमारे यहाँ 9 केंद्र हैं, जिसमें 13 बूथ हैं जो वल्नरेबल हैं और इसके अतिरिक्त 329 क्रिटिकल बूथ्स हैं, जो कि सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स और जोनल मजिस्ट्रेट्स द्वारा उनका निरीक्षण किया जा रहा है। उधर चुनाव से पहले सहारनपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुतुबशेर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम चक आदमपुर से हौज खेड़ी जाने वाले रास्ते पर एक बंद पड़ी फैक्ट्री में 2 भाइयों अनीस और आसिफ चुनाव के मद्देनजर टेम्परेरी हथियार बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने फैक्ट्री में दबिश देते हुए 2 भाइयों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। थाने के अंदर धूलीखाल जो क्षेत्र लगता है उसमें 2 जो भाई हैं अनीस और आसिफ, इन पे 35 और 29 मुकदमे हैं और ये इन्होंने चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने एक वहाँ पे चकादमपुर और हौसखेड़ी के रास्ते में इन्होंने एक टेम्पररी शस्त्र फैक्ट्री चला रखी है और इनका उद्देश्य ये है कि चुनाव में जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनको इनको शस्त्र पहुँचाने हैं। डिमांड काफ़ी बढ़ गई है चुनाव को देखते हुए और ये जो इसका सामान है वो शामली और मुजफ्फरनगर से भी लेके आ रहे हैं। जब 16-17 की रात्रि को इस पूरी शस्त्र फैक्ट्री को पकड़ा गया है तो इसमें कुल 12 अर्धनिर्मित और कंप्लीट शस्त्र बरामद हुए हैं और शस्त्र बनाने के काफ़ी उपकरण बरामद हुए हैं और आज इन मुलजिमों को वहाँ से मौके से पकड़ लिया गया है और कोर्ट के सामने इनको पेश किया जाएगा। और ऐसे हैरान कर देने वाली खबर सामने, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी पर 3 महीने के बच्चे को यमुना नदी में फेंकने का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बच्चे को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की। वहीं पत्नी बच्चे की मौत का कारण बीमारी से होना बता रही है।
कस्बा अयाना जनपद औरैया निवासी गार्गी पुत्री बीनू भदौरिया के 3 माह के बच्चे की हत्या की सूचना उसके पति द्वारा दी गई थी। गार्गी की शादी वर्ष 2019 में हुई थी। विगत माहों से उसके आपसी विवाद के चलते हुए अपने मायके में रह रही थी। 3 माह का यह बच्चा आज सुबह बीमार हो गया था, जिसे वह इलाज के लिए मुरादगंज ले गई, जहां से डॉक्टरों ने उसे औरैया ले जाने की सलाह दी और बच्चा रास्ते में ख़त्म हो गया। गार्गी अपने बच्चे को वापस अपने घर ले आई। शोकाकुल परिवार द्वारा बच्चे का जल प्रवाह कर दिया गया है। बच्चे के शव की तलाश की जा रही है। मिलने पर जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर के गंगोह में 4 बच्चे अपने ही घर पर पटाखे छुड़ा रहे थे। वहीं इस लापरवाही से 4 बच्चे पटाखों की चपेट में आने से घायल हो गए, जिनको आनन फानन में परिजनों ने गंगोह सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उनका प्राथमिक उपचार के बाद 3 को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। खबर मथुरा से, जहां बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी से लोग खासा खफा नजर आ रहे हैं। वहीं नाराज ग्रामीणों ने तरौली बाबा के मैदान पर करीब 50 गांव के लोगों ने महापंचायत आयोजित की। इस महापंचायत में ग्रामीणों ने निर्णय लेते हुए निर्दलीय प्रत्याशी ठाकुर भानु प्रताप का समर्थन करने की बात कही है। पंचायत में साहब 6 वार्ड की पंचायत हुई है। यहाँ पर कम से कम नहीं तो 150 गांवों की सरदारी आई हुई है और सबका मत है कि निर्दलीय भानु भैया को लड़ाएंगे और उनको ही जिताएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोकल प्रत्याशी बीजेपी पार्टी ने नहीं उतारा है। और हेमा मालिनी ने पिछले 10 सालों में सांसद निधि से एक भी विकास का काम नहीं करवाया है। इसलिए यहाँ की जनता, लोकल जो स्थानीय जनता है, वो बहुत ही नाराज है। आखिर प्रत्याशी हमारे मथुरा का होना चाहिए था, ये विचार है, ये किसान का विचार है। शुगर मिल तो चालू ही नहीं हुई, किसानों की समस्या बहुत बड़ी जटिल है। हमें चाहिए पार्टी से कोई विरोध नहीं, पार्टी बढ़िया, मोदी जी बढ़िया, योगी जी बढ़िया, लेकिन प्रत्याशी बढ़िया नहीं। आप देखिए किस तरीके से मथुरा वासियों का गुस्सा अपने उफान पर है। सांसद 2 बार की हैं और तीसरी बार बीजेपी ने उन्हें मथुरा लोकसभा सीट से टिकट दिया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना यह है कि उन्होंने अपने सांसद निधि से 1 भी रुपए का इस्तेमाल मथुरा के विकास के लिए नहीं किया है और इसीलिए खफा होते हुए महापंचायत बुलाई गई। लोगों के जरिए और निर्दलीय प्रत्याशी लाने की तैयारी में अब ग्रामीण जो हैं वो जुटे हुए हैं और कहा यही जा रहा है कि बगावती तेवर से हेमा मालिनी को कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो विरोध में पूरा ये जनसैलाब जो आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा, ये तमाम लोग खफा हैं हेमा मालिनी के कामकाज से, क्योंकि उनका कहना है कि भाई हेमा मालिनी सांसद ज़रूर हैं, लेकिन ना तो उन्होंने विकास किया है मथुरा का और ना ही उन्हें कोई सुध ही है मथुरा के लोगों की। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें हेमा मालिनी के खिलाफ बगावती तेवर अपनाते हुए ग्रामीण और बाकायदा महापंचायत बुलाकर निर्दलीय प्रत्याशी उतारने की बात कही जा रही है ग्रामीणों के जरिए। और कहा यह जा रहा है कि भाई हेमा मालिनी के खिलाफ न सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशी उतारा जाएगा, बल्कि मजबूती के साथ लड़ाई भी चुनाव में लड़ी जाएगी। उधर ब्रज में इन दिनों होली की धूम मची हुई है, जगह जगह दिव्य भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसे में आज बरसाना में लड्डू होली और लठमार होली उत्सव का आयोजन हुआ, जहां हजारों की संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु पहुंचे और एक दूसरे पर लड्डू और रंग फेंककर होली खेलते हुए नजर आए। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ लड्डूवार होली पर। मेरी बहुत इच्छा थी मैं आऊँ फर्स्ट टाइम और बहुत अच्छा लगा, बहुत अनुभव हुआ मेरे को, बहुत आनंद आया। अंदर जाके डांस हो रहा है, लड्डू की होली हो रही है। पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन संख्या बहुत कुछ ज़्यादा ही है। आज पहली होली है लड्डुओं की, लेकिन कुछ संख्या कुछ ज़्यादा ही है, प्रशासन बहुत है। कितनी भीड़ देखने को मिली? भीड़ लाखों की संख्या की मान के चलो। मुझे 3 बजे से लाइन में लगा हूँ, अब नंबर आया मेरा और दर्शन हो गए, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ गया मुझे दर्शन करके।
हाँ, दर्शन बहुत बढ़िया तरीके से हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ गया। अहम खबर ये आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर होली से पहले देश विदेश के श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं मथुरा में और बरसाना की होली का लुत्फ उठाते हुए। लड्डू होली की धूम है और देखिए लड्डू खेलते हुए, लड्डुओं से होली खेलते हुए और रंग एक दूसरे पर फेंकते हुए किस तरीके से उत्साह से लबरेज ये तमाम श्रद्धालु। देश विदेश में मथुरा की इस लठमार होली की धूम रहती है और अलग अलग इलाकों से, देश दुनिया से ये लोग आते हैं मथुरा में और होली खेलते हैं, क्योंकि ये जो होली है ये कोई आम होली नहीं है, बल्कि इस होली की धूम दुनिया भर में देखी समझी सुनी जाती है। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना है, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।